हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इंस्पिरेशन पर। और मैं हूं आपका अपना मशरिकुल अनवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर द सॉलिड स्टेट। और बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैलकुलेशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यानी हर एक यूनिट सेल के लिए सर आपका एटम कितना होगा। तो बेसिकली देखिए यूनिट सेल बेसिकली कितने टाइप का हो सकता है, मैंने पहले में ही एक वीडियो अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, प्लीज़ मेरे उस वीडियो को देख लीजिएगा जहां पर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल, लैटिस और अच्छी तरीके से मैंने उसको वहां पर डिस्कस कर दिया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को मेरे देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए बेसिकली आपका यूनिट सेल 4 तरीके का हो सकता है। उसमें पहला वाला है आपका प्रिमिटिव या फिर सिंपल यूनिट सेल, दूसरा है आपका बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा है आपका एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और चौथा वाला है आपका ईसीसी यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो देखिए बेसिकली इन सभी में कितना एटम प्रेजेंट है आज हम वही कैलकुलेट करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। देखिए पहले अगर मैं आपको बता दूं कि सर सिंपल के लिए फॉर सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, अगर इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूं कि कितना एटम यहाँ पर प्रेजेंट है, तो देखिए मैं यहाँ पर एक क्यूब पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने एक क्यूब को ड्रॉ कर लिया। ओके, ये आपका एक क्यूब हो गया। हाँ, अब इस क्यूब में देखिए सिंपल या फिर प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के लिए उसका जो एटम होता है ना वो बेसिकली कॉर्नर्स पर सिचुएटेड है। वो बेसिकली कहाँ पर सिचुएटेड है, देखिए कॉर्नर पर वो बेसिकली सिचुएटेड होता है। तो कॉर्नर्स पर अगर सिचुएटेड है तो देखिए एक कॉर्नर के लिए यानी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट आपका एक मॉलिक्यूल के लिए या फिर एटम्स के लिए इसके अंदर के पोर्शन में इसका 1/8 पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब सर आप कहेंगे कि समझ में नहीं आया, तो देखिए समझ लीजिएगा। ये अगर पूरा अगर आपका एक एटम है, ये पूरा अगर आपका एटम है तो इस एटम को मैं यहाँ पर डिवाइड कर दे रहा हूँ 4 पार्ट्स पर। यहाँ पर 4 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो इसका कितना पोर्शन सर, हाफ पोर्शन ही अंदर की तरफ है, केवल और केवल हाफ पोर्शन अंदर की तरफ है। और देखिए यहाँ पर अगर मैं बेसिकली इस क्यूब के बारे में अगर बोलूँ, ये क्यूब के बारे में अगर बोलूँ तो देखिए इसका हाफ का भी हाफ पोर्शन यहाँ पर है। दैट मीन्स 1/4 पोर्शन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर 1/4 अगर यहाँ पर हो तो टोटल में कितना होगा, 1/8 होगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर देखिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, तो रब करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पर इस क्यूब के लिए कितना है सर, हाफ है, सॉरी हाफ का भी हाफ है यानी 1/4 है। तो टोटल के लिए कितना है, 1/8 है। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम अब यहाँ पर शो कर रहा है। इस डायग्राम में आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। देखिए इस डायग्राम में बेसिकली क्या है, इसका देखिए हाफ पोर्शन यहाँ पर अंदर की तरफ है। ओके, और इसका हाफ का भी हाफ पोर्शन अंदर की तरफ है, यानी सर 1/4 है। और टोटल में कितना आ गया आपका, देखिए 1/8 आ गया ना। हाँ, तो इसी वजह से अगर मैं बोलूँ कि सिंपल के लिए फॉर अ सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल, तो इसके लिए आपका टोटल जो इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, 1/8 है। और देखिए टोटल में आपका सर एटम्स कितना है, 8 कॉर्नर्स है ना।
8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है और हर एक कॉर्नर में एक एक एटम प्रेजेंट है। इसी वजह से यहाँ पर टोटल एटम कितना है सर 8 है। इसी वजह से इसका टोटल आ जाएगा 8 इंटू 1/8 दैट मीन्स 1। तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के लिए आपका टोटल एटम का जो नंबर आ गया वो कितना है सर 1 आ गया। अब देखिए ये तो आया सर सिंपल के लिए या फिर प्रिमिटिव के लिए। अगर सिमिलरली हम लोग अगर निकाले कि BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब के लिए कितना होगा तो देख लीजिएगा उसके लिए कितना होगा। अब आ जाइए सेकेंड जो है BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए बेसिकली क्या होगा, इसके लिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो ये आपका हो गया क्यूब। ओके, ये आ गया ना क्यूब। और इस क्यूब में देखिए 8 कॉर्नर्स प्रेजेंट है तो हर एक कॉर्नर में आपका क्या होगा सर एक एटम आ जाएगा। दे दीजिए हर एक कॉर्नर में एक एक एटम, हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम यहाँ पर दे दीजिए, दे दिया ना। अब हर एक कॉर्नर में देखिए एक एक एटम प्रेजेंट है तो उसके लिए इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा या फिर टोटल एटम का नंबर क्या आएगा, मैंने पहले ही बता दिया 8 इंटू 1/8 यानी 1 आ गया। और देखिए BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी टोटल जो क्यूब है उसके बीच में क्या है सर आपका एक एटम प्रेजेंट है, उसके बीच में अंदर में एक एटम प्रेजेंट है। मान लीजिए कि आपका एक रूम है, क्यूब शेप रूम, लिविंग रूम। तो लिविंग रूम के बीचों बीच अगर एक एटम अगर प्रेजेंट हो तो उस एटम को हम कहेंगे BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, तो ये जो आपका BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम है तो ये तो सर फुल एटम ही प्रेजेंट है ना, फुल एटम ही प्रेजेंट है। इसका हाफ पोर्शन या फिर 1/4 पोर्शन या फिर 1/8 पोर्शन ये सब तो प्रेजेंट नहीं है सर, वो पूरा ही प्रेजेंट है। इसी वजह से उसका सर कितना आ जाएगा कंट्रीब्यूशन 1 आ जाएगा ना, टोटल 1 यानी यहाँ पर सर एटम कितना है 1 है। तो देखिए आपका सिंपल के लिए फॉर सिंपल और प्रिमिटिव इसके लिए 1 आ गया और BCC के लिए जो बॉडी सेंटर्ड पर है उसके लिए 1 आ गया। तो टोटल कितना आ जाएगा आपका, तो टोटल आपका आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2। सो BCC के लिए अगर कोई आपको पूछे कि BCC के लिए बताओ कि उसके अंदर कितना एटम प्रेजेंट है तो आप कितना कहेंगे सर, उसके लिए 2 एटम प्रेजेंट है, वहाँ पर सर आपका 2 एटम प्रेजेंट है। ओके, तो साइड पर देखिए जो पिक यहाँ पर मैंने 3D डायग्राम आपको दे दिया है, इस 3D डायग्राम से आप इजीली इसको समझ पाएंगे। देखिए इस 3D डायग्राम में देखिए एक एटम है बीच पर जो कि एटम पूरा ही प्रेजेंट है, पूरा ही कंट्रीब्यूशन उसका आ रहा है। इसी वजह से उसका सर BCC के लिए कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ओके, अब आ जाइएगा नेक्स्ट FCC के लिए कितना होगा सर। FCC के लिए आपका एटम का नंबर क्या होगा फॉर FCC या फिर फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके लिए कितना होगा। देखिए तो पहले मैं यहाँ पर आपको एक पिक्चर ड्रॉ करके दिखाऊं। मान लीजिए कि सर ये आपका क्या है, एक क्यूब है। ओके, दिस इज अ क्यूब और इस क्यूब में देख लीजिएगा कि इस क्यूब में हर एक कॉर्नर्स पर क्या होगा सर एक एक एटम प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर्स पर एक एक एटम प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर्स पर आपका एटम प्रेजेंट होगा ना। और देखिए फेस क्या है मेनली, अगर मैं इस डस्टर को अगर दिखाऊं तो देखिए इस डस्टर का ये एक फेस है, ये एक फेस है, ये ऊपर की तरफ एक फेस, नीचे की तरफ फेस, इस साइड भी एक फेस है। यानी इसको अगर मैं मान के चलूँ कि ये एक क्यूब है तो इसका कितना फेस हो जाएगा सर, 6 फेस होगा ना, 1 2 3 4 5 और एक ऊपर 6।
टोटल 6 फेस है। तो हर एक फेस पर मान लीजिए एक एक एटम अगर प्रेजेंट है, हर एक फेस पर, ये अगर एक फेस हो तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक एटम है, और यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर एक एटम है। अगर ये वाला एक अगर फेस है तो यहाँ पर एक एटम है, यहाँ पर अगर एक ये अगर एक फेस है तो इस पर भी एक एटम है। ये वाला अगर फेस है तो सर इस पर भी एटम है। अगर ये वाला भी आपका फेस है तो इस पर भी एटम है। ओके, और पीछे की तरफ एक होगा तो उसके लिए भी एटम हो जाएगा पीछे के लिए। ओके, और यहाँ पर सामने का वाला जो पोर्शन है उसके लिए भी आपका एक एटम यहाँ पर भी आ जाएगा। ओके, तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, देख लीजिए, ये कुछ ऐसा आ गया ना। ये ऊपर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ये अपवर्ड पोर्शन पर, ये बैकवर्ड, ये नीचे की तरफ, और ये साइड पे हर एक एटम देख लीजिएगा। वहाँ पर देखिए 3D डायग्राम है, इससे अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। तो देखिए इस डायग्राम में, देखिए 3D डायग्राम में यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हर एक जो आपका जो एटम है ना, या फिर पार्टिकल यहाँ पर है, ये फुल्ली सिचुएटेड नहीं है। इसका हाफ पोर्शन, इसका केवल और केवल हाफ पोर्शन किधर है सर? क्यूब के अंदर है। इसका हाफ पोर्शन केवल क्यूब के अंदर है। और हाफ पोर्शन कहाँ है सर? इसके रिस्पेक्ट पर और एक क्यूब जो नीचे की तरफ है उसकी तरफ है हाफ पोर्शन। हाफ पोर्शन अंदर की तरफ, हाफ पोर्शन नीचे की तरफ। यानी इस क्यूब में ये वाला अगर पार्टिकल को अगर मैं मान कर चलूँ तो इसका हाफ पोर्शन इसका अंदर है। पिक में देखिए अच्छे से समझ में आएगा, हाफ पोर्शन क्यूब का अंदर में है। तो सर अगर हाफ है, हाफ पोर्शन अगर अंदर है, तो इसके लिए इसका सर कंट्रीब्यूशन क्या आ जाएगा? देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल। तो अगर मैं मान करके चलूँ कि FCC के लिए अगर फेस सेंटर्ड के लिए कंट्रीब्यूशन, तो देखिए 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम्स प्रेजेंट है, तो उसके लिए कितना आ जाएगा सर? 8 × 1/8 आ जाएगा ना, 8 × 1/8 आ गया। ओके, और यहाँ पर फेस के लिए कितना आएगा सर? टोटल में आपका सर देखिए जो एटम्स है वो कितना है? 6 एटम्स है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा फिर 6। और देखिए हर एक के लिए कितना आ जा रहा है? कंट्रीब्यूशन हाफ आ जा रहा है, इसी वजह से 6 × हाफ यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कुछ 1 + 3 यानी कि 4। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। देखिए 1 + 3 = 4 आ गया। तो ये तो हो गया सर FCC, समझ में आ रहा है ना। अगर देखिए आपको अगर समझ में अगर ना आए, कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने दे दिया है। तो प्लीज़ उस लिंक पर जाइए, क्लिक कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप अपना प्रॉब्लम प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। प्लीज़ 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 मुझे शेयर कीजिए। अगर किसी भी पोर्शन में अगर आपको डाउट है तो आप मेरे से लाइव भी आप वो कंसल्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ पहले आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो ये आ गया आपका क्या? FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब बचा आपका लास्ट वाला पोर्शन जो कि है आपका ECC यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए सर लास्ट में बचा हुआ है आपका ECC यानी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। अब देखिए एंड सेंटर्ड क्यूबिक के लिए क्या होगा? बेसिकली एंड सेंटर्ड क्यूबिक अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करूँ, सर ये आपका हो गया क्यूब, हाँ। और देखिए हर एक इस क्यूब में कॉर्नर्स पर तो आपका रहेगा ही रहेगा, कॉर्नर्स पर एटम आपका रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये सिंपल और प्रिमिटिव को शो कर रहा है। और एंड सेंटर बेसिकली होता क्या है समझ लीजिए कि अगर मैं मान के चलो ये वाला फेस को, तो इस फेस का ऑपोजिट फेस क्या है सर? ये वाला फेस, यही है ना। इस फेस का ऑपोजिट क्या है? ये वाला फेस है।
तो अगर इस पर अगर एक एटम है, इस पर अगर एक एटम है तो इस पर भी एक एटम होना चाहिए। ओके, ये वाला एटम। तो 6 यहाँ पर क्या है, फेस है। हर एक फेस का ऑपोजिट में अगर एटम हो, सिर्फ यही नहीं कि सर आपने तो ये ड्रॉ किया है तो ये वाला ही होगा, क्या नहीं, इसका ऑपोजिट ये हो गया। या फिर अगर मैं सरफेस को मान के चलूँ तो इसका ऑपोजिट क्या है, ये वाला है, तो यहाँ पर एक एटम हो जाएगा। अगर मैं पीछे का जो सरफेस है उस पर अगर एक एटम रख के अगर चलूँ तो सामने का हो जाएगा। इसी तरीके से होगा। तो एंड सेंटर बेसिकली हम इसे ही कहते हैं कि एक एटम अगर इस फेस पर है, यानी इस सरफेस पर है, तो इसका ऑपोजिट सरफेस पर आपका दूसरा एटम होगा। तो देखिए इसके लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन होगा। तो बेसिकली अगर हम लोग निकालें कि ECC के लिए आपका टोटल जो एटम का नंबर है वो कितना है, तो सिंपल के लिए तो हो गया सर 8 × 1/8, लिख लीजिए उसको 8 × 1/8। ओके, और देखिए यहाँ पर एंड के लिए क्या आ जाएगा, एंड के लिए देखिए इसमें भी अगर आप यहाँ पर पिक्चर पर शो कर रहे होंगे, देखिए 3D पिक्चर पर देखिए, ये जो आपका एटम है ये भी पूरा इस क्यूब के अंदर नहीं है। देखिए इसका हाफ पोर्शन, पिक में देखिए इसका हाफ पोर्शन ही क्यूब के अंदर है, बाकी हाफ पोर्शन किधर है सर, इस क्यूब के बगल में जो और एक क्यूब है उस पर है। ओके, इसका हाफ पोर्शन इस क्यूब के बगल में जो और एक क्यूब है उस पर है। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ कि इसके लिए कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मुझे तो हाफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए टोटल एटम कितना है, 2 एटम है, तो इसी वजह से क्या आ जाएगा सर, +2 × हाफ, दैट मीन्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 + 1 = 2। समझ में आया ना समझ में। पिक को देखिए, 3D पिक को देखिए, मेरे डायग्राम को देखिए, कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी। देखिए हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। एक एटम यहाँ पर था तो इसका ऑपोजिट पर यहाँ पर एक एटम होगा। अगर यहाँ पर एक एटम है तो इसका ऑपोजिट में यहाँ पर एक एटम होगा। अगर पीछे में अगर एक एटम है तो उसका सर ऑपोजिट कहाँ होगा, सामने की तरफ होगा। तो कुछ ऐसे ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि हर एक यूनिट सेल के लिए, डिफरेंट यूनिट सेल के लिए आपका एटम का नंबर क्या होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को पॉज कीजिएगा, टोटल को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको करने की कोशिश कीजिए, घर पर समझने की कोशिश कीजिए, बुक पढ़िए। देखिए सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर पर या फिर किसी भी टीचर के लेक्चर पर आप डिपेंडेंट मत होइएगा। आप समझ लीजिए, बेसिक चीज़ को समझ लीजिए, समझने के बाद आप बुक को फॉलो कीजिए। जो आपका टेक्स्ट बुक है NCERT को फॉलो कीजिए और फॉलो करने के बाद आप हर एक पॉइंट को पढ़िए। पढ़ने के बाद इसको समझने की कोशिश कीजिए और अपने एक्सरसाइज बुक पर इसको एक मर्तबा आप कर लीजिए। ओके, तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।